नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागतम। आज हम कक्षा 12 की क्लास दूसरी अटेंड करने जा रहे हैं। चैप्टर हमारा चल रहा था मैट्रिक्स। हमने मैट्रिक्स के डेफिनेशन बताए थे, मैट्रिक्स का जो एग्जाम्पल्स बताए थे। अब इसके आगे हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स मतलब जो उसके प्रकार हैं अवयव के, उसे हम अध्ययन करने देखते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अवयव के प्रकार। अब हम क्या पढ़ेंगे? अवयव के प्रकार। तो अवयव के 9 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? अभी हम पहला टाइप से पढ़ेंगे, देखते हैं। पहला क्या है हमारा? शून्य अवयव। दोस्तों, पहला हमारा क्या है? शून्य अवयव, जीरो मैट्रिक्स। तो शून्य अवयव क्या होता है? शून्य अवयव किसे कहते हैं? तो ऐसा अवयव जिसमें सभी अवयव शून्य हो, वह शून्य अवयव कहलाता है। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया, ये शून्य शून्य शून्य, ये भी शून्य है, ये भी शून्य। ये देखिए, सभी एलिमेंट इसके शून्य हैं, मतलब सभी अवयव शून्य हैं, इसलिए ये क्या है? शून्य अवयव है। ठीक। अब इसकी शून्य अवयव की डेफिनेशन आप लिख लीजिए। हम बोल रहे हैं नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स की। लिखिए, यदि किसी अवयव के सभी अवयव शून्य हो तो वह शून्य अवयव कहलाता है। फिर से एक बार, यदि किसी अवयव के सभी अवयव शून्य हो तो वह शून्य अवयव कहलाता है। चलिए दोस्तों, अगला हम दूसरा टाइप से पढ़ेंगे। दूसरा टाइप से क्या है? पंक्ति अवयव। पंक्ति अवयव, इसे रो मैट्रिक्स इंग्लिश में। ठीक। रो मैट्रिक्स क्या है? यदि किसी, अगर कोई अवयव दिया हो, देखिए पहले एग्जाम्पल समझिए। ये एक अवयव दिया है, इसमें अगर एक पंक्ति है, जैसे ये है, और स्तंभ कई है, ये देखिए 1 2 3 3 स्तंभ है, एक पंक्ति दी है। अगर कोई भी अवयव में एक पंक्ति है, स्तंभ कई हों या कितने भी हों, उससे मतलब में नहीं है, मतलब एक पंक्ति हो, तो उस अवयव को हम क्या कहते हैं? पंक्ति अवयव कहते हैं। चलिए लिखिए, हम आपको डेफिनेशन बोल रहे हैं। अब देखिए इसकी कोटि क्या होगा, ये कोटि लिखते जाएंगे हम। इसकी कोटि क्या होगी? 2 गुणे, मतलब इसके 2 क्या हैं? पंक्तियाँ हैं, और 3 क्या हैं? स्तंभ है, 1 2 3। ठीक। अब देखते हैं पंक्ति अवयव की डेफिनेशन। लिखिए, यदि किसी अवयव में केवल एक पंक्ति हो तो उसे पंक्ति अवयव कहते हैं। ठीक है, एक बार और देख लीजिए। यदि किसी अवयव में केवल एक पंक्ति हो तो उसे पंक्ति अवयव कहते हैं। तीसरा टाइप से देखिए, स्तंभ अवयव। स्तंभ अवयव, कॉलम या मैट्रिक्स। ठीक।
अब इसको देखते हैं ये क्या है। तो इसी प्रकार जिस प्रकार पंक्ति अवयव था उसी प्रकार स्तंभ अवयव। अगर एक स्तंभ दिया हो, मतलब पंक्तियाँ कई हों, स्तंभ एक दिया हो, तो वह क्या कहलाता है? पंक्ति अवयव। ये जैसे तो क्या है ये? स्तंभ अवयव। पंक्तियाँ अधिक हों, स्तंभ एक हो, मतलब इसकी कोटि क्या होगी? 1 2 3, 3 पंक्तियाँ हैं, एक स्तंभ। तो हम कह सकते हैं कि पंक्ति अवयव की कोटि क्या होगी? 1 गुणे n, और स्तंभ अवयव की कोटि क्या होगी? 1 गुणे m। ठीक, मान ले कोई भी यहाँ पर एलिमेंट आ जाए, यम हो, कुछ भी पंक्तियाँ हों, कुछ भी स्तंभ हों। चौथा टाइप से देखते हैं क्षैतिज अवयव। क्षैतिज अवयव क्या है? देखते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या है?